बेलमोंट पोर्सिया के घर का एक कमरा। नेरिसा एक नौकर के साथ आती है। नेरिसा, जल्दी करो, पर्दे को एक बार में खींचो। अरेगन के राजकुमार ने अपनी शपथ ले ली है और अब अपना चुनाव करने के लिए आ रहे हैं। तुरहियों की आवाज़, अरेगन के राजकुमार पोर्सिया और उनके नौकर चाकरों का प्रवेश। पोर्सिया, देखो राजकुमार, वहाँ संदूक रखे हैं। यदि आप उस संदूक का चयन करते हैं जिसमें मेरी तस्वीर है तो तुरंत हमारी शादी की रस्में होंगी, लेकिन यदि आप असफल होते हैं तो श्रीमान बोतल आदमी, बिना कुछ कहे आपको तुरंत जाना होगा। अरेगन का राजकुमार, शपथ द्वारा मैं 3 बातों के लिए बाध्य हूँ। पहला कि किसी को यह नहीं बता सकता कि मैंने किस संदूक को चुना था। दूसरा कि यदि मैं असफल होता हूँ तो कभी किसी कुंवारी लड़की से शादी के बारे में बात नहीं करूँगा। तीसरा और अंतिम, यदि मैं असफल होता हूँ तो तुरंत ही तुमको छोड़कर चला जाऊँ। पोर्सिया, हर कोई जो मुझ नाचीज के लिए खतरा मोल लेता है उन्हें इन शर्तों की शपथ लेनी होती है। अरेगन का राजकुमार, और मैंने अपने आप को उस प्रकार तैयार किया है, शायद भाग्य मेरे दिल की आशा को पूरा करे। सोना चांदी और सामान्य लीड, जो मुझे चुनता है वह सब कुछ दे देगा और दाव पे लगा देगा। मैं कुछ गवा दूं या दाव पर लगा दूं, इसके लिए सबसे पहले तुम्हें और आकर्षक दिखना होगा प्यारे लीड। स्वर्णिम संदूक क्या कहता है, चलो देखते हैं। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। जो मुझे चुनता है उसे उतना मिलेगा जितना बहुतायत लोग इच्छा करते हैं। बहुत से आदमी क्या इच्छा करते हैं? क्या उस बहुत से का मतलब उन मूर्ख लोगों से है जो बाहरी दिखावे से चीज़ों को चुनते हैं, जो अपनी मूर्ख आंखों द्वारा सिखाए चीज़ों से ज़्यादा सीखने का प्रयास नहीं करते? ये मूर्ख आंखें अंदरूनी सुंदरता को नहीं बल्कि मार्केटलेट पक्षी। अपुन जैसे टपोरी को क्या मालूम साला प्यार किस चिड़िया का नाम है। बाहरी दीवार पर घोंसला बनाती है, यहाँ तक कि आनी पानी के समय भी वह ऐसा करती है और हादसे का शिकार होती है। मैं नहीं चुनूंगा जो बहुत से आदमी चाहत रखते हैं, क्योंकि मैं आम लोगों के भांति नहीं चलूंगा और अपने आप को उन मूर्ख लोगों के समान नहीं रखूंगा। तब क्यों न तुम उस चांदी के संदूक को चुनो। मुझे बताओ कि तुम पर क्या संदेश लिखा है। चांदी के संदूक, जो मुझे चुनता है उसे उतना ही मिलेगा जितने का वो काबिल है। और यह सही भी है, क्योंकि ऐसा कौन है जो बिना योग्यता के प्रमाण पत्र के किस्मत से छल करके सम्मानित हो सकता है। किसी को वह सम्मान स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए जिसके वह काबिल नहीं है। ओह काश ये संपदा, पद और शक्तियाँ भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त न की जाती और ये साफ सुथरे सम्मानित व्यक्तियों की योग्यता द्वारा अर्जित किए जाते। यदि ऐसा होता तो कितने लोग जिनके सर नंगे हैं उन पर टोपियां होती, कितनों को आज्ञा माननी पड़ती जो इस वक्त आज्ञा देते हैं। यदि ऐसा होता तो जो लोग निम्न वर्ग के हैं वो सज्जन के पुत्रों के बीच से चुने जा सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि किसी पद को प्राप्त करने के लिए छोटे लोगों के पुत्रों के पास भी उतना ही मौका होता जितना बड़े घर के बेटों के पास होता है। और समय के भूसों और अवशेषों से उठाए गए कितने ही आम लोग Don't underestimate the common of a power man. Power of a अचानक से ही सज्जन बनकर चमकने लगते। खैर, जहाँ तक मेरे चयन की बात है, जो मुझे चुनता है उसे उतना ही मिलना चाहिए जितने के वह काबिल है। मैं मानता हूँ कि मैं इस पुरस्कार के काबिल हूँ। मुझे इसकी चाबी दो और मेरे भाग्य को खोलने दो। वह सिल्वर कास्केट को खोलता है। पोर्सिया, आपने काफी लंबा विचार किया उस चीज के लिए जो आपको वहां मिली। एरोगन का राजकुमार, ये क्या है? एक मूर्ख की तस्वीर जो आंख मार रहा है। ओ लड़की आंख मारे। मुझे एक लपेटा कागज दे रहा है, मैं इसे पढ़ूंगा। ये पोर्सिया की तस्वीर से कितना भिन्न है, यह मेरी उम्मीदों और मेरे योग्यता से कितना अलग है। जो मुझे चुनता है उसे उतना मिलेगा जितने के वो काबिल है। क्या मैं एक मूर्ख के सिर से ज्यादा की काबिलियत नहीं रखता? क्या यह मेरा इनाम है? क्या मैं इससे बेहतर पाने के योग्य नहीं हूँ? पोर्सिया, अपराध करना और निर्णय करना दोनों अलग चीजें हैं और दोनों की प्रकृति बिल्कुल विपरीत है।
एरोगन का राजकुमार, ये क्या है? पढ़ता है। द फायर 7 टाइम ट्राइड दिस, 7 बार आग ने मुझे चखा। 7 टाइम ट्राइड द जजमेंट इज, 7 बार निर्णय लेने से पहले उसने परखा। डैट डिड नेवर चूज अमिस, इसलिए ये कभी गलत चुनाव नहीं हो सकता। सम देयर बी डैट सैडो किस, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं है उसके पीछे भागते हैं। सच है बट ए सैडोस ब्लिस, ऐसे लोगों के केवल खुशियों की परछाइयाँ नसीब होती हैं। देयर बी फूल्स अलाइव, आई विश, मैं जानता हूँ वहाँ कुछ ऐसे भी मूर्ख हैं। सिल्वर्ड और एंड सो वाज दिस, जिनकी मूर्खता उनके सुनहरे बालों के नीचे छिपी है, जैसे इस संदूक में छिपी है। आई विल एवर बी योर हेड, मैं यानी एक मूर्ख हमेशा तुम्हारे सिर पर सवार रहूँगा। सो बी गॉन यू आर स्पेड, इसलिए लौट जाओ, तुम्हारा मौका खत्म हो चुका है। अगर मैं ज़्यादा वक्त तक रुकता हूँ तो और भी मूर्ख दिखाई दूंगा। मैं एक मूर्ख की बात यहाँ आया था और अब दुगने मूर्ख के साथ लौटूंगा। प्यारी पोर्सिया, मैं शपथ को पूरा करूंगा और धैर्यपूर्वक अपने क्रोध को सहन करूंगा। अपने नौकर चाकर के साथ वापस लौट जाता है। पोर्सिया, इस तरह मोमबत्ती ने एक और पतंगे को झुलसा दिया। ओ ये जानबूझकर हारने वाले मूर्ख, जब ये चयन करने गए तो इनके विचार ने इन्हें गलत चुनने की बुद्धि दी और वे हार गए। नेरिसा, एक पुरानी कहावत गलत नहीं है कि फांसी और शादी किस्मत से होती है। पोर्सिया, नेरिसा चलो पर्दे को गिरा दो, अब एक कुत्ता आता है। नौकर, मालकिन कहाँ है? पोर्सिया, श्रीमान यहाँ हूँ, आपको क्या चाहिए? नौकर, मालकिन दरवाजे पर एक युवा वेनिस का रहने वाला आया है। यह बताने आया है कि उसके मालिक आने वाले हैं। अपने विवेक से, अपने शिष्ट बर्ताव और अनुशंसा के अलावा वह अपने साथ बहुमूल्य तोहफे भी लाया है। आज तक मैंने इतने अच्छे किसी प्रेम के दूत को नहीं देखा है। कितनी सुहावनी गर्मी आने वाली है, इस बात का संकेत देने वाले अप्रैल महीने का कोई दिन इतनी मधुरता से नहीं आता जितने से यह दूत अपने मालिक के आने की सूचना देने के लिए उनसे पहले आया है। पोर्सिया, मैं प्रार्थना करती हूँ और कुछ मत कहो। जिस तरह से तुम ऐसी कुशलता से उसकी प्रशंसा में समय बिता रहे हो, उससे मैं आधी डर गई हूँ कि तुम ये न कहो कि वह अनजान व्यक्ति तुम्हारा रिश्तेदार है। चलो नेरिसा, कामदेव के उस संदेशवाहक को देखने के लिए मैं और इंतजार नहीं कर सकती। नेरिसा, हे प्रेम के देवता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि यह बसानियों ही हो।